बौद्ध बन जाना और बौद्ध जो है बौद्ध की दीक्षा लेना, ये दोनों लगातार निरंतर काम है, कोई एक दिन का काम नहीं है। क्योंकि मतलब यहाँ से जाएंगे फिर दीपावली मनाएंगे। देखिए, दीपावली मनाने न मनाने का सवाल नहीं है, हमको सवाल है कि हम एक मंच पर इकट्ठा होकर के अपनी वैचारिकी को रखें और कहाँ कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करें। दीपावली मनाने से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कौन क्या कर रहा है व्यक्तिगत रूप से, कितनी उसमें क्षमता है, बुद्ध को कितना वो एक्सेप्ट कर पा रहा है, बुद्ध को कितना वो ग्रहण कर पा रहा है, ये उसकी व्यक्तिगत बात है। हम प्रयास कर रहे हैं कि बुद्ध के जो रियल थिंक है, जो उनका पथ है, कोई एक दिन का वो नहीं है। बुद्ध प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति के नियम है उसी नियम को बुद्ध ने फॉलो किया है। और हम सब चाहते हैं कि पाखंड और अंधविश्वास से दूर होकर हमारा समाज, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे बच्चे वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो हमारा प्रेम्बल कहता है, जिस तरह हमारा संविधान कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पूरी दुनिया को देख लीजिए, इंडिया को क्यों लेते हैं? हिंदू धर्म में क्या दिक्कत है आपको? हिंदू धर्म में सुविधाएं क्या हैं हमको? सबसे पुराना धर्म बताया जाता है सनातन धर्म है। बुद्ध के अवशेष, मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, बुद्ध के अवशेष, मैं कोई अलग से बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बुद्ध के जो अवशेष हैं वो हिंदू धर्म से पहले के साक्ष्य बताते हैं। बुद्ध जो है सबसे प्राचीन धर्म है, जब से लिखने पढ़ने की शुरुआत हुई है बुद्ध ही ऐतिहासिक काल से प्राचीन शुरू से बुद्ध को पढ़ा जाता है। लेकिन जो बौद्ध भिक्षु सुप्रीम कोर्ट गए थे सबूत लेकर के, अयोध्या को लेकर के, वहाँ पर तो जुर्माना कर दिया गया था लाखों रुपए। नहीं, ऐसा नहीं है। इस पर मुझे विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जो खुदाई हो रही है हर जगह, कुछ बताते साकेत की नगरी है, लेकिन वहाँ तो राम मंदिर बन रहा है। नहीं, बन रहा है वो अलग बात है, लेकिन वहाँ मिल क्या रहे हैं ये अलग बात है। मान कहाँ रही है आपकी बातों को कोर्ट? नहीं मान रही है तो मानेगी, कभी ना कभी समय आएगा, मनवाएंगे, हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म, देखिए, चाहे हिंदू हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे सिख हो, पारसी हो, सभी को संविधान में अपने धर्म को मानने का, उसको एक्सरसाइज करने का, उसका प्रचार करने का बाकायदे प्रावधान किया गया है। ऐसा नहीं है कि जो है हिंदू धर्म का हम विरोध कर रहे हैं, नहीं, हिंदू धर्म भी अपना प्रचार करे, हम बुद्धिस्ट हैं, हम अपना भी कर रहे हैं, सिख अपना करे, पारसी अपना करे, ईसाई अपना करे, हमें किसी से आपत्ति नहीं। हम तो एक गुलदस्ते की तरह रहना चाहते हैं, हम किसी एक रंग को नहीं चाहते। जिस तरह से बुद्ध को लेकर धर्म दीक्षा दी जा रही है, पहले SC ST बौद्ध बनेंगे या OBC बनेंगे? क्यों कंपलसरी है? आपने स्टेप बाय स्टेप रखा है, जिसकी इच्छा हुई, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे महमूद प्राचा सर आए हैं, मुस्लिम हैं, वो भी नमोदा जय भीम किए हैं, अभी जो है मैंने उनसे बात की है। तो कोई ये स्टेप थोड़ी रखा है कि नहीं पहले SC बनेगा फिर ST बनेगा फिर OBC, नहीं। पेरियल ललन सिंह यादव, हाँ, जो है, और इतने सारे नायक हैं जिनको मैं खुद नहीं गिन पा रही हूँ। तो उन सभी लोगों ने एक प्राकृतिक जो कुदरत का नियम है, सबके लिए एक हवा है, एक पानी है, एक वर्षा है, एक तरीके का मौसम है, तो उन्हीं चीज़ों को हम अपने देश में बराबर लाना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय महासम्मेलन, बौद्धों का राष्ट्रीय महासम्मेलन है। यहाँ पर पूरे देश से बहुत सारे अधिकारी, कर्मचारी और संगठन के लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, आ रहे हैं। और यहाँ पर लगभग, जो मेरा अनुमान है, लगभग 5 से 6 हज़ार लोग उपस्थित हो चुके हैं और लगातार लोग आ रहे हैं। क्योंकि अभी मैं अपने साहित्य संसार के साथ यहाँ आई हूँ, तो देख रहे हैं कि लगातार लोग जो है पंचशील के साथ पैदल और सवारियों से आ रहे हैं। और ये एक बड़ा मैसेज है बौद्ध समाज के लिए, हमारे भारत के लिए। और सबसे अच्छी बात जो इसका ये है कि हाँ, बहुत सारे संगठन जो अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं वो एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली में 5 अक्टूबर को धम्म की दीक्षा दी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम हैं, कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली के, जो लोग वहाँ थे वो यहाँ नहीं है। नहीं, आपको मैं कई लोगों का नाम बता सकती हूँ कि वो लोग यहाँ पर हैं। पूर्णिमा भंते जी
अभी उस प्रोग्राम में थी, वो तो थी वहाँ पर। वो हैं, और महमूद प्राचा सर हैं, और जौनपुर से कई सारे लोग, हमारे जानने वाले लोग वहाँ भी, दिल्ली भी गए थे, यहाँ भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। SC ST हैं या OBC ज़्यादा हैं, क्या लग रहा है, कुछ आइडिया है? ये यहाँ पर बहुजन समाज है। बहुजन नया वर्ड है? नहीं न, ये नया वर्ड नहीं है, ये तो बहुत पुराना वर्ड है, बुद्ध के काल का है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये नया वर्ड कहाँ से आया? DSP यूज करती है इस वर्ड को तो, लेकिन तो यूज सभी करते हैं, पानी सब यूज करते हैं, तो क्या एक पर्टिकुलर का पानी हो गया? पानी आप भी यूज करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन सभी यूज करते हैं ना, तो किसी एक का पानी हो गया? ये कोई बात नहीं कि किसी एक व्यक्ति ने जिस वर्ड को यूज कर लिया तो दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। बहुजन में जो दिल्ली में दीक्षा दी गई थी डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम के द्वारा, वहाँ आरोप लग गए उन पे कि वो तो धर्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश में दंगा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उनके वीडियो को उठाकर देखिए। उनके जो दीक्षा, जो चीज़ें जो उन्होंने राजेंद्र पाल सर ने का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को बड़े विधिवत तरीके से भंते जी ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई हैं, भंते जी ने 22 प्रतिज्ञा, और वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ 22 प्रतिज्ञा है, ना तो वो राजेंद्र सर का है, ना तो किसी बौद्ध भिक्षु का है। वो तो संविधान निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता। बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए वो रथ चला रहे हैं पूरे देश में, तो उसमें क्या आपत्ति? सभी रथ चलाते हैं, सभी अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करते हैं, इसमें कोई हमारा बौद्ध समाज तो कभी। कैबिनेट मंत्री हैं वो दिल्ली में, लेकिन वो काम कर रहे हैं बौद्ध के लिए, बौद्धिस्ट धर्म के लिए। जो भिक्षु हैं वो कितना काम कर रही हैं? और भी लोग हैं सर, उन लोगों पर भी देखिए कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन पर्टिकुलर धर्म को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, उन पर भी तो सवाल बनता है। लेकिन सरकार तो हिंदू धर्म को मजबूत कर रही है और हिंदू राष्ट्र की बात करती है। नहीं, सरकार संविधान के तहत चल रही है, संविधान के तहत ही चलेगी। भागवत साहब कि चाहे मुस्लिम चाहे हिंदू, सबका DNA एक है। देखिए, हैं तो सब भारतीय, तो DNA तो एक होना ही है, सब भारतीय हैं जो भारत के हैं, वो तो जाहिर सी बात है, एक दूसरे से रोटी बेटी का संबंध है, तो जाहिर सी बात है DNA मिलता जुलता है। मोदी जी विदेश जाते हैं, कहते हैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ, लेकिन यहाँ जय श्री राम की बात करते हैं। देखिए, बुद्ध पहचान है हमारे भारत की, और मोदी जी कहते हैं तो ये अच्छी बात है ना। वो यहाँ पर नहीं कह पा रहे हैं, शायद उनकी कोई अपनी मजबूरी होगी। अच्छा, शायद उनकी अपनी कोई मजबूरी होगी, क्योंकि वहाँ जाकर वो बुद्ध के नाम से आइडेंटिफाई दे रहे हैं। तो ये हम सभी भारत के लिए, हम सभी भारत के एक एक नागरिक के लिए ये गरिमामयी बात है। हम उनके नाम, बुद्ध के नाम से पहचाने जाते हैं, तो ये तो हमारा ऐतिहासिक जो है महत्व की बात है। बहुत इसमें बुद्ध की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो ना करें, हो सकता है कभी करें, शायद करें ही। बुद्ध पूर्णिमा की बात करें, नमन करते हैं, और शायद कभी समय आए वो बुद्ध की भी बात करें। विदेश में करते हैं तो देश में भी करेंगे। जो OBC है वर्ग काफ़ी बड़ा है, 50-60 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है, उनके बहुत सारे महापुरुषों हैं, चाहे ललई राम हो, चाहे और बहुत सारे हों, वो कहीं इतना इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, ना उनका कहीं प्रचार प्रसार है। इसके पीछे क्या लॉजिक मानती हैं? इसके पीछे मैं लॉजिक ये मानती हूँ, समाज सुधारक सबसे ज़्यादा OBC में हुए हैं, लेकिन वही सब ज़्यादा पाखंड की तरफ भाग रहा है। कांवड़ वोट होता है वो नहीं, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ वही कांवड़ होता है, SC भी होते हैं, OBC और माइनॉरिटी भी। लेकिन हमें अपने बुद्धिजीवियों से ये अपील करनी है कि आखिर हमें इस बात पर सोचना है कि हमारे महापुरुषों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हमें वहाँ तक पहुँचने हैं, अपने लोगों को बैठाना है, क्योंकि जब पाठ्यक्रम में आएगा तभी तो होगा। जिस तरह से कांसी राम जी को लोग जान गए हैं पूरी देश दुनिया में, बाबा साहब को जानते हैं, उस तरह से ललई राम को नहीं जानते। हाँ, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हमारा जो OBC वर्ग है वो उन किताबों को देख करके भाग रहा है। उन किताबों से हम उनको जोड़ने का OBC को जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। हम खुद तो क्षण के लिए भी नहीं आगे आते। देखिए, वो नहीं जानते हैं ना। लक्ष्मण यादव सर आए हैं, लक्ष्मण यादव सर को यादव गाली बहुत देते हैं लोग सोशल मीडिया पर। गाली देते हैं क्योंकि वो जानते नहीं हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनके पास विचार नहीं है। उनके पास विचार होता, बात करने की शक्ति होती, वो अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए वो गालियां दे रहे हैं। जो गालियां दे रहे हैं ना, वो एक फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रहा है। लेकिन जो OBC है यूपी में, स्पेशली अखिलेश यादव जी को बहुत फॉलो करते हैं, स्पेशली यादव। वो शिवलिंग की पूजा करते हैं, फल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। लगता तो नहीं है कि वो पूजा पाठ कर रहे हैं वो भी। हाँ, तो उसका भी कोई ना कोई विकल्प निकलेगा। कोई ऐसा थोड़ी है कि जो बन गया है वही रहेगा। OBC में भी कोई विकल्प निकलेगा।
वो जब देखिए हमारा सीधा सा मैटर है, जो हमारे बच्चों की शिक्षा की बात करेगा, बच्चों की रोजगार की बात करेगा, बच्चों के भविष्य की बात करेगा, सरकारी संस्थाओं की बात करेगा, वो हमारा ओबीसी का भी लीडर होगा, वो हमारा एससी का भी होगा, वो हमारा एसटी का भी होगा, वो हमारा मुहम्मदम का भी होगा। जो एससी लोग हैं वो कहते हैं कि हम पे अत्याचार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे लखीमपुर का मामला हो, चाहे औरैया का मामला हो, चाहे और बहुत सारे मामले हो लड़कियों को लेकर। वो तो कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म छोड़ेंगे, हमें तो अत्याचार सहन नहीं करना। अब उनके पास तो वजह है अत्याचार की, लेकिन ओबीसी के पास क्या वजह है? वो क्यों बने बौद्ध? ओबीसी में तो शूद्र है। ओबीसी जब अखिलेश जी जो है सीएम पद से हटे, माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो गौमूत्र से धुला गया, तो कहाँ उनको छुआछूत से अलग रखा गया है? वो भी तो हम हैं ही, क्योंकि शूद्र जो है वो एक कैटेगरी में रखे हैं। उनको जब तक उनके लेवल में रहेंगे तब तक वो बहुत प्यार करेंगे, जब वो लीडिंग में आएंगे तब उनको उनकी औकात बताई जाएगी। कितनी सफलता मिलेगी इस प्रोग्राम से आज? बहुत बड़ी। कहीं पॉलिटिकल ना बन जाए ये मैटर पूरा? देखिए, जमीन तैयार की जाती है, जब हम कल्चरल रूप से जुड़ेंगे तो जैसी व्यवस्था होगी वैसा लोग उधर जुड़ेंगे। लोग कहते हैं कि महिलाओं को समझाना बहुत कठिन है, जो घर की महिलाएं हैं। आदमी कई बार कहता है जी मैं पाखंड नहीं करता, लेकिन महिलाएं तो पूजा पाठ करती हैं। हाँ, तो यहाँ तक महिलाएं कितनी आई हैं यहाँ पे? देखिए, आधी महिला आनी चाहिए थी। बिल्कुल आनी चाहिए थी, लेकिन जो लोग नहीं ले आ पा रहे हैं वही लोग घर जा कर के परेशानी का सामना करते हैं, क्योंकि जब आप ले नहीं आएंगे, बच्चे नहीं देखेंगे, बच्चे जब जानेंगे नहीं, माँ को जब सीखने का अवसर नहीं मिलेगा, बोलने का अवसर नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है उसको जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ वो जाएगी और फिर वो शिकार होगी किसी न किसी तरीके से। जब जागरूकता होगी, जब वो अपना जगह जाने की लेडीज, तो वो बिल्कुल बुद्ध की शरण में आएगी।